हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो हमने लास्ट वीडियो में हमें जो पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया था, आज हम सेकंड पार्ट को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो देखो सेकंड पार्ट में है स्टार्टिंग में पिट्स इंडिया एक्ट। तो जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट था वो कब आया था, क्या था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट था, वो हमारा 1784 में आया था। इस समय ब्रिटिश पीएम कानून को पीएम कौन था, इस समय ब्रिटिश पीएम था हमारे विलियम वुंड। ठीक है, जब हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था तब हमारे विलियम वुंड क्या थे, ब्रिटिश पीएम थे। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे को पहला वैधानिक दस्तावेज था। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक व प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन किया गया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब किया गया था, इनके बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन इसी में तभी किया था 1784 में, और इसमें 6 सदस्यों को शामिल किया गया और इन सब की नियुक्ति कौन करेगा, ब्रिटिश सम्राट करेगा। इस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल की सहायता के 4 सदस्य थे उनमें से एक को चीफ कमांडर बना दिया गया। देशी राज्यों को युद्ध व संधि करने से पहले गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी होगी। बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। 1785 में महाभियोग के तहत वारेन हास्टिंग्स को पद से हटा दिया गया और वर्तमान में महाभियोग किस पर लगता है, राष्ट्रपति को। कौन से आर्टिकल के तहत, 61 के तहत। अभी फिर आया एक्ट ऑफ 1786। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का गवर्नर जनरल बना। ठीक है, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बना था। 2 शर्तों के साथ पद पर धारण किया। कौन सी 2 शर्तें, गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति मिलनी चाहिए। मेरी मंत्रिपरिषद के निर्णय अगर मुझे सही नहीं लगे तो उनके निर्णय को समाप्त कर सकता हूँ। ठीक है, ये 2 शर्त थी जो इसने की थी। 1781 में यॉर्क टाउन का युद्ध हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉर्ज वॉशिंगटन के बीच। चार्टर एक्ट 1793 आया, इसको राजलेख अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत कंपनी का एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी के अधिकारियों को वेतन भारतीय राजकोष से दिए जाएंगे और भारत में जो भी कानून लागू होंगे वो सभी लिखित रूप से होने चाहिए। इन कानूनों को एक्सप्लेन करने का अधिकार किसको होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। अभी आ गया अपना चार्टर एक्ट 1813। कंपनी का एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान दिया गया और कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। भारत के पास 2 राइट बचे, चाय का व्यापार। भारत में कंपनी के पास सिर्फ चाय के व्यापार का अधिकार था। और सेकंड, ट्रेड ऑफ चाइना। चीन में कंपनी के पास अब भी एकाधिकार। नेक्स्ट, स्थानीय सरकारों को आम जनता पर कर वसूलने व दंड देने की अनुमति दी गई। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की सरकार ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना कानून लागू नहीं कर सकती थी। अभी आ गया आपका चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और एक विधि आयोग का गठन किया गया 1834 में। किसने किया था, लॉर्ड मैकाले ने। इंग्लिश में
ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया 1835 में। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज 1835 में बनाया था। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले मीड्स। मद्रास में बम्बई के गवर्नर से विधायी यानी कि कानून सी शक्तियां छीन ली गई। पूरे भारत में कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। 1833 में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा लेने का प्रावधान रखा गया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कहने पर बंद कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 1761 में शुरू हुआ था। इस अधिनियम को राजलेख अधिनियम कहते हैं। इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। विधि निर्माण के लिए अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। इसमें सदस्यों की संख्या 12 थी। प्रशासनिक कार्यों के लिए बंगाल में उप गवर्नर की नियुक्ति की गई। 1854 में ICS की परीक्षा ली गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडलों के 24 सदस्यों को हटा दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? लॉर्ड डार्बे। 1897 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? लॉर्ड पाल्मस्टन। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत पर क्राउन का सीधा नियंत्रण स्थापित करना था। इस अधिनियम के द्वारा भारत की शक्ति महारानी विक्टोरिया के अधीन चली गई थी। इसी अधिनियम के द्वारा भारत की शक्ति महारानी विक्टोरिया के अधीन चली गई। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के पार्लियामेंटों में हुई घोषणा हुई। वायसराय का पद कब बना था? 1 नवंबर 1858 में। और भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इन दोनों के पद को समाप्त किया गया। भारत में एक नई पोस्ट का गठन किया गया, राज्य सचिव। ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अभी अपना राज्यपाल किसका उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति का। राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की नियुक्ति की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस समय इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। भारत के पहले सचिव एडवर्ड स्टेनल भारत के शिक्षक वर्गों की पहचान बन रहा। भारत के पहले सचिव कौन बने थे? एडवर्ड स्टेनल बने थे। भारत के शिक्षित वर्ग ने इस एक्ट को मैग्ना कार्टा कहा था। किस एक्ट को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को। 1860 में क्या हुआ? जेम्स विलियमसन के द्वारा पहली बार भारत का आम बजट पेश किया गया। नोट भारतीय रेल को आम बजट से अलग कब किया गया था? 1924 से 25 तक। भारतीय रेल को आम बजट में शामिल कब किया गया? 16 और 17 में। 1860 इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता की शुरुआत 1860 में। अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 भारत वायसराय के अध्यादेश लागू करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश एक ऐसा कानून है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल उस समय लागू करते हैं जिस समय संसद में कोई साथ न बैठा हो। अध्यादेश आर्टिकल 103 राष्ट्रपति लगा सकता है और आर्टिकल 213 राष्ट्रपति भी लगा सकता है। आर्टिकल 123 में तो राष्ट्रपति लगा सकता है और आर्टिकल 213 में राज्यपाल भी लगा सकता है। 1861 में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना कोलकाता में की गई। 1861 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा। विभागीय प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बम्बई में कानून का अधिकार और संविधान करने का अधिकार विधान परिषद को दिया गया। नवगठित विधान परिषद में 1861 में 3 भारतीयों को शामिल किया गया।
नरेंद्र सिंह, देवनारायण, सर दिनाकर। अभी आगे क्या हुआ था? इंडिया भारत परिषद अधिनियम 1892 पहली बार इलेक्शन शब्द का प्रयोग किया गया। इलेक्शन है जो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। केंद्रीय विधायिका में भारतीयों की संख्या को बढ़ाया गया। भारतीय बजट पर बोल सकते हैं लेकिन मत नहीं दे सकते। 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन वायसराय बनकर आया। अब तक का सबसे बदनाम वायसराय था ये। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ और 1940 में इसी मुस्लिम लीग द्वारा 1940 में अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में आया। पहली बार इलेक्शन हुआ। इस इलेक्शन में मुस्लिमों को क्या है, स्पेशल राइट दिए गए। अभी आया अपना मार्ले मिंटो अधिनियम। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था। कानूनी सलाहकार इनको बनाया गया था। अब हमारा रोलेट एक्ट था 1919। इसको हम काला कानून भी कहते। क्यों? क्योंकि बिना वकील बिना दलील शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। इस अधिनियम के दौरान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अभी हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 321 आर्टिकल थे, 10 अनुसूची थी। राज्य सूची राज्य सरकार कानून बनाएगी, संघ सूची केंद्र सरकार बनाएगी और समवर्ती सूची राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएगी। इस अधिनियम के तहत सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया गया और बिहार व उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया गया। अभी भारत शासन अधिनियम 1935 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को इंजन रहित अनेक ब्रेकों वाला कानून बनाया। 60% संविधान इसी अधिनियम से आया है। हमारा बुक द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें 1600 से 1935 तक का ही इतिहास है। 1936 में प्रकाशित हुई थी। A.B. कीथीस के राइटर हैं। इस अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट इटली, इसने घोषणा की 30 जून 1948 तक हम भारत को आज़ाद करेंगे। 14 अगस्त 1947 अलग पाकिस्तान बनाया गया। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो गया। अभी स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीएम, राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना प्रसार राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य व कृषि विभाग। शिक्षा विभाग दिया गया मौलाना अबुल कलाम आजाद को। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। विधि मंत्रालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वास्थ्य मंत्रालय राजकुमारी अमृता कौर। संचार मंत्रालय रफी अहमद किदवी। उद्योग व आपूर्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रेलवे परिवहन जॉन मेथाई। ठीक है, तो इनको आप कर लेना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इनको 2x की स्पीड में भी देख लेना, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं उन्हीं से आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ठीक है, एक बार रिवाइज हो जाएंगे ना आपके, इनमें से पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे तो जरूर फंसेगा आपका 1-2 क्वेश्चन इन्हीं में से हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।